हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की कुछ डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में। तो ये थोड़ी सी हल्की फुल्की डिजीज हैं, बट इन्हीं से आगे जाके इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहली जो डिजीज इन्होंने बताई है वो बताई हमारी लिम्फोडेनेटिस। तो ये क्या होती है? इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फोडेनेटिस बोलते हैं। तो लिम्फ नोड्स आल्सो कॉल्ड लिम्फ ग्लैंड्स। तो लिम्फ नोड्स जो होती है वो भी क्या बोली जाती है? लिम्फ ग्लैंड्स ही होते हैं, पार्ट ऑफ द lymphatic सिस्टम, और lymphatic सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। और lymphatic सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम एंड द lymph node produce cell that help the body to fight with infection. Lymphocytes can be the results of the disease that the cognizant cannot is that can be transmitted from the person to person. तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी lymphocytes या फिर हमारी lymph nodes या फिर किसी भी तरीके की जो इन्फ्लेमेटरी होती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो इन्होंने बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। तो जो लिम्फ नोड होती है वो क्या करती है? वो सेल का प्रोड्यूस करती है, वो बॉडी में हमारे फाइट में हेल्प करते हैं। फाइट किसकी है? इन्फेक्शन से जो फाइट की जाती है उसमें हमारे जो लिम्फ होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लिम्फोडेनेटिस जो होती है कैन बी द रिजल्ट ऑफ डिजीज। तो हमारी जो लिम्फोडेनेट हम किसको बोल रहे हैं? इन्फ्लेमेटरी को बोल रहे हैं, सूजन को बोल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं? वो किसका रिजल्ट है? ठीक है, वो हमारी डिजीज यानी कि किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेटरी और सूजन जो हमारी होती है वो हमारी लिम्फ के प्रॉपर वर्क ना करने का ही रिजल्ट होता है। कैन बी द ट्रांसमिटेड 4% टू पर्सन, और ये पर्सन टू पर्सन जो है वो फैलते भी एक इंसान से दूसरे इंसान में, ये स्प्रेड भी बहुत जल्दी कर जाता है। तो इसमें जो मेनली जो ये डिजीज है वो हमारी इन्फ्लेमेशन और जो सूजन होती है उसको दर्शाती है। आइए अब हम देखते हैं कि भी हमारी जो लिम्फोडेनेटिस जो होती है उसमें कॉमन सिम्टम्स कौन से देखे जाते हैं। तो सिम्टम हमारे कौन से दिखेंगे इसमें? हार्ड, हमारी स्वेलन टेंडर्स लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स जो होती है वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ज्यादा टाइट वो हो जाती है। दूसरा इसमें इची स्किन, ठीक है, खुजली वाली स्किन इसमें देखी जाती है। थर्ड इसमें देखा जाता है लिम्फ ऑफ मास दैट कैन बी द फेल्ट ऑफ द बेंथ द स्किन। इसमें देखा जाता है लिम्फ और मास यानी कि मास जो होता है वो स्किन के अंदर जो गांठें हो जाती हैं, ठीक है। बेंथ द स्किन, स्किन के अंदर जो गांठें हो जाती हैं वो देखने को मिलती है लिम्फ में। रैसेस हो जाते हैं, ठीक है, चटके वगैरह हम जिसको बोलते हैं। रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाएगी, जगह गर्म हो जाएगी और स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये जो सारे सिम्टम्स हमारे हैं ये हमारे जब लिम्फ के अंदर इन्फ्लेमेटरी या फिर इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है या फिर हमारी जो डिजीज जिसका नाम दिया गया है लिम्फोडेनेटिस, ये वाली जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है वो हमारी बॉडी में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। आइए अब हम इसमें देखते हैं कि भी हमारी लिम्फोडेनेटिस जो हमारा डिसऑर्डर है उसके एसोसिएट होने के कॉज कौन कौन से होते हैं, किस किस वजह से हो सकता है। तो इसमें बताया है इन्होंने लिम्फोडेनेटिस मे बी द कॉजेज बाय इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन दैट द ओकर विद ऑफ द ट्यूमर एंड अदर कंडीशन। तो जो हमारा ये जो इसके कॉज बताया गया है ये मेनली बताया गया इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी। और ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी जो है ये ट्यूमर और अगर दूसरी कंडीशन या दूसरी बीमारियां हो जाती है, ट्यूमर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, ये कारण बन सकता है। तो इन्फेक्शन कॉजेज ऑफ द लिम्फोडेनेटिस, तो इसमें हमारा जो कॉज बताया है वो बताया है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इनकी वजह से हमारी जो इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन जो है वो नोड्स के अंदर बढ़ जाता है। अमंग द कॉमन कॉजेज ऑफ द लिम्फोसिटीज एग्जांपल इंक्लूड, तो इसमें लिम्फोडेनेटिस में एग्जांपल दिए हैं कि किस किस वजह से हमारी इन्फ्लेमेटरी बढ़ती है। फंगल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से बढ़ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि फंगल एक इन्फेक्शन होता है, HIV जो है एक वायरस इन्फेक्शन होता है, HIV वायरस होता है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन जो होता है ये मोनोन्यूक्लियस होता है, हमारा जो सेल्स के अंदर होता है। ये हमारा बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है जो अदर होते हैं। और ये हमारा सेफलोकोकस होता है जो एक बैक्टीरिया है, ये हमारा सेप्टोकोकस होता है। बैक्टीरिया के नाम पे ही इन्फेक्शन जो है हमारे इनके नाम रखे गए हैं क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये काली खांसी हम जिसको बोलते हैं, सीरियस इन्फेक्शन अफेक्टिंग द लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। तो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो हमारे लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स को बहुत ही सीरियसली अफेक्ट करता है। और अदर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन, और जो हमारे दूसरे वायरल इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक के, वो भी हमारे कारण बनते हैं इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेशंस। और ये वो जो हमारी जो मेन डिसऑर्डर था लिम्फोडेनेटिस, जो हमारी चीजें होती है या लिम्फ के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, लिम्फ के अंदर सूजन होना, लिम्फोडेनेटिस जो हमारी बोली जाती है, इसके इतने सारे कॉजेज पाए जाते हैं। इससे ज्यादा और भी मिल सकते हैं बट ये होते हैं एग्जाम के लिए जो आप लिखते हो जो मेन कॉजेज और कॉमन कॉजेज के अंदर आते हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ स्प्लीन। तो इसमें जो स्प्लीन की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्प्लीन के अंदर जो डिसऑर्डर इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह क्या रहती है वो हम जानते हैं। तो स्प्लीन एनलार्ज इफ इट इज आस्क्ड टू डू एक्सेसिव वर्क इन फिल्ट्रेटिंग, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ब्लड सेल्स इफ देयर इज abnormal blood flow to it or if it is invaded with of abnormal cells of deposit other causes are। तो इन्होंने बताया स्प्लीन का जो एनलार्ज वो कब होती है, स्प्लीन जो है वो हमारी साइज में बड़ी कब होगी? जब उससे एक्सेसिव वर्क किया जाएगा, ज्यादा उससे काम लेंगे फिल्ट्रेशन का और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लड सेल्स। द ब्लड सेल्स का जब जरूरत से ज्यादा प्रेशर काम करने का, फिल्ट्रेशन का जब बढ़ जाएगा तो हमारी स्प्लीन जो है उसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा ब्लड फ्लो है वो अबनॉर्मल हो जाएगा
या फिर ज्यादा अबनॉर्मल सेल्स को जो वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, तो इसमें स्प्लीन का आकार जो है, साइज जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें रीजन मोस्टली कौन कौन से दिए गए हैं, तो नॉर्मल रीजन इन्होंने दिया है अबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जब अबनॉर्मेलिटी उनकी बढ़ जाएगी। दूसरा इन्होंने वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 इन्होंने दिया है स्प्लीन वेन प्रेशर या ब्लॉकेज। तो स्प्लीन वेन जो होती है, एक तो होती है स्प्लीन आर्टरी यानी कि प्योर ब्लड की सप्लाई करने वाली, एक होती है वेन जो ब्लड को कैरी करती है। अगर उसके अंदर ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए, यानी कि वेन के ऊपर, आर्टरी नहीं है इसमें, वेन है, वेन के ऊपर जब प्रेशर बढ़ जाता है या फिर ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, किसी भी प्रकार की, तो भी हमारा जो स्प्लीन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट होती है हमारी कैंसर। ठीक है, और उसके बाद होती है हमारा मेटाबॉलिक डिजीज, यानी कि हमारी जितनी भी पाचन क्रिया की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें कोई बीमारी और इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो भी हमारी स्प्लीन को डिस्टर्ब करने का काम करती है। तो ये थे हमारे स्प्लीन की अबनॉर्मेलिटी के कारण या इन्फेक्शन के कारण या इन्फ्लेमेटरी के जो रीजन रहते हैं वो इसमें बताए गए हैं। ये स्प्लीन वाला है हमारा। तो आइए अब हम जानते हैं डिजीज ऑफ द थाइमस ग्लैंड्स। तो हम जानते हैं कि जो हमारा थाइमस ग्लैंड्स होता है उसमें बीमारी कैसे हो जाती है और क्या क्या सिम्टम्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले थाइमोमा। तो थाइमोमा क्या रहता है, थाइमोमा जो होता है इट इज द ट्यूमर ऑफ द थाइमस। तो ये थाइमस ग्लैंड्स के अंदर जो ट्यूमर हो जाता है उसको हम थाइमोमा बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द मीडियस्ट्रम। तो ये मीडियस्ट्रम हमारा कौन सा पार्ट है, दोनों लंग्स के बीच की जो जगह होती है उसमें ये कॉमन पाया जाता है। ये वाला जो ट्यूमर होता है ये हमारी जो मीडियस्ट्रम वाला पार्ट होता है उसी के अंदर पाया जाता है। मोस्ट पीपल विद द थाइमोमा आर 40 से 60 ईयर्स ओल्ड। तो 40 से 60 की जब उम्र में हो जाते हैं तो मोस्ट कॉमनली ये प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती है। सम ऑफ देम में नॉट हैव एनी सिम्टम्स। तो शुरू में जो है कुछ इसके सिम्टम्स जो है दिखाई नहीं देते हैं, बट अदर में है। तो अदर जो चीज इसमें दिखाई देती है वो क्या होती है, नाइट स्वेटिंग, रात को पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, विजनिंग, जी घबराएगा, सांस लेते टाइम डिफिकल्टी महसूस होगी, दिक्कत आएगी, सांस अच्छे से नहीं आएगा, घबराहट स्टार्ट हो जाएगी। तो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, वजन कम होना स्टार्ट आपका हो जाएगा, फीवर रहना स्टार्ट हो जाएगा, चेस्ट पेन आपको होगा, थकावट आपको हो जाएगी और कफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये हमारे थाइमस ग्लैंड्स के ट्यूमर को दर्शाते हैं, जिसको हम थाइमोमा बोलते हैं। एक स्टेज हमारी ये भी होती है ट्यूमर की जिसमें थाइमोलिपोमा लिपोमा जो बोला जाता है, इसमें भी ये हमारे ट्यूमर की रेयर स्टेज होती है थाइमस ग्लैंड्स की। ठीक है, तो इसमें जो हमारे टिश्यूज होते हैं उसके नियर बाय जो कैंसर स्टेज हमारी बढ़ने लग जाती है, तो इसमें वही सब दिया गया है। तो यही सिम्टम्स इसके पाए हमारी ये डिजीज पाई जाती है हमारे थाइमस ग्लैंड्स की। ये हमारे थाइमिक हाइपरप्लेसिया बोला जाता है। ये हमारे जब नंबर सेल्स ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा जो ग्लैंड्स होता है उसका जो साइज वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो समटाइम्स इसमें जो फिजिशियंस होते हैं इसको हमारा रिबोर्ड थाइमिक हाइपरप्लेसिया भी इसका नाम रखा गया है। एक थाइमिक हमारी कार्सिनोमा होती है, थाइमस से कार्सिनोमा में ये मेलिगेंट ट्यूमर पाया जाता है भाई। इसमें क्या होता है, इसमें नियर टिश्यूज जितने भी ऑर्गन्स होते हैं स्प्रेड करते हैं और ट्यूमर जो है वो टिश्यूज के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया होता है ना उसी में दिक्कत करते हैं। तो ये जो हमारी होती है ये 40 वर्ष की एज में ही होती है। तो ये हमारी दो डिजीज है, ये भी हमारे थाइमस ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेटरी और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ही होता है। ये हमारे थाइमस ग्लैंड्स का ही इन्फेक्शन है। तो आई होप आपको ये जो डिजीज और डिसऑर्डर जो बताया है स्प्लीन का, लिम्फेटिक नोड का और हमारे थाइमस ग्लैंड्स का, ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक दो बार रिपीटेशन के साथ इसको देखोगे, क्योंकि जब हम रिपीटेशन के साथ किसी चीज को देखते हैं ना तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली जाती है और वो चीजें हमें समझ आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ। तो के लिए बाय बाय।